अब एज ए एम्प्लॉयर अगर मैं देखूं तो मैं तलाश में रहता हूं कि मुझे कोई अच्छा एम्प्लॉय मिले जो मेरे काम में मेरी हेल्प कर दे, या जिसको मैं जो काम बोलूं, रिसेप्शन का, फ्रंट ऑफिस का, फ्लोर का, मैनेजमेंट का, मुझे कोई अच्छा बंदा मिल जाए जो मेरा काम संभाल ले। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हम तलाश करते हैं, हमें अच्छे बंदे नहीं मिलते। हम एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, वो आके दिन भर या तो मोबाइल में लगे रहेंगे, या फोन पे बात करेंगे, या अपने पर्सनल काम निपटाएंगे। वो चाहते हैं कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करके और अपनी सैलरी ले लूं, मुझे काम ना करना पड़े, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। तो देश में बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। वही मैं बेरोजगारी का ये भी तो एक कारण बेरोजगारी जो काम करने वाला है उसके लिए रोजगार की कोई कमी है ही नहीं। बेरोजगारी सिर्फ उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते हैं। जो काम करना चाहता है और जो स्किल्ड है उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि किसी व्यक्ति की स्किल 25,000 30,000 के लेवल की हो, उसको शुरुआत में 8 या 10,000 रुपए मिले, लेकिन उसको लेने में भी हेजिटेट नहीं करना है। आज मुझे हॉस्पिटल में किसी मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बंदा मेरे पास आ जाता है कि सर आप तो मुझे रख लो, सर आप तो मेरा काम देख लो, आप देख लेना, आप अपने आप कर लेना। मैं क्यों भैया, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ 8,000 रुपए में अपॉइंट करूंगा। तो उसको हाँ कर देनी चाहिए कि ठीक है सर आप 8 में करो, आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मेरी सैलरी बढ़ा देना, नहीं लगे तो मत बढ़ाना। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि अगर मुझे उसका काम पसंद आएगा, 6 महीने में अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार इसके साथ गलत हो रहा है, ये तो 25,000 रुपए का डिजर्विंग कैंडिडेट है, मैं इसको 8,000 रुपए दे रहा हूं, मैं डेफिनेटली 25 नहीं तो इसकी सैलरी 20 तो कर ही दूंगा। और एक बार अगर 20 के लेवल पे आप यहाँ आ गए, दूसरी जगह पे स्विच करने में आपको 25 ही मिलेंगे, क्योंकि यहां से आपने वो अनुभव ले लिया जो आपको जरूरी था। आपके पास कागजी ज्ञान था लेकिन आपके पास अनुभव नहीं था। आपने 8,000 रुपए में कुछ समय काम करके फिर 20,000 में काम करके आपने वो अनुभव ले लिया जो आपको 25 से 30 पे ले जाएगा। यानी कि अब आपकी असली यात्रा चालू होगी, लेकिन उसके लिए जो आपको 1 साल सेक्रीफाइस करना था वो आप करना ही नहीं चाहते। आप चाहते थे कि मुझे पहले दिन ही कोई 25,000 रुपए दे दे। पहले दिन आपको 25,000 रुपए कौन देगा? आपको सिर्फ कागजी ज्ञान है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, और सामने वाले को आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट खुद बनानी पड़ेगी। रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है, आपको सिर्फ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत बहुत उम्दा बात सर आपने बोली। और इससे सर एक चीज ये भी समझ आती है कि आपने जो बात बोली सर स्पिरिचुअलिटी वाली, उससे ही कनेक्टेड है कि ये भी एक रास्ता अंदर का ही है कहीं ना कहीं। यस, कि अगर हम स्वयं से बेसिक कुछ सवाल हैं, हम कौन है, हमारी क्षमता क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो कहीं सर हम यही बात तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, उनको एम्प्लॉयर की मनोस्थिति भी समझना चाहिए। हम लोगों के ऊपर सैलरीज का कितना प्रेशर रहता है और हमारे ऊपर अननेसेसरी नॉन वर्किंग स्टाफ का कितना बर्डन रहता है, वो भी आपको समझना चाहिए। आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते हैं। आज मेरे हॉस्पिटल में 150 एम्प्लॉई हैं, तो मुझे 150 लोगों की सैलरी देनी पड़ती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि 150 लोग, अगर उस 150 में से 50 लोग ऐसे निकल जाएं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा बर्डन खड़ा हो गया। बर्डन है, 50 परिवार हैं वो लोग। एक बार किसी को नौकरी में रखने के बाद हम तब तक नहीं हटाते जब तक कि वो रेगुलर ब्लंडर नहीं करे, क्योंकि हमें पता है इस व्यक्ति के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम एक के बाद उसकी गलतियों को अनदेखा करते हैं, जानबूझ के अनदेखा करते हैं। लोग कहते हैं हमें आप हटा क्यों नहीं देते, लेकिन हमें पता है इस व्यक्ति के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आज हटा देंगे, पता नहीं डिप्रेशन में चला जाएगा, कल इसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हो सकता है इसकी जीवन खराब हो जाए, हो सकता है नशे का आदी हो जाए। एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को हम एक गैर जिम्मेदार नागरिक में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसको बार बार मौके देते हैं कि नहीं सुधरो, अभी भी सही हो जाओ, काम करो, ईमानदारी से काम करो, जिससे कि वो देश में जिम्मेदारी से काम करे। कुछ चीजें हैं जो लोगों में वास्तव में डेवलप होनी चाहिए। एक तो टेलीफोन सेंस डेवलप होना चाहिए। मतलब आप मोबाइल पे, जैसे मैं बिजी हूँ, फोन आया किसी का, मैं उठा नहीं पाया, एक के बाद एक वो तब तक फोन करते रहते हैं जब तक कि मैं उठा नहीं लूं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि सामने वाले ने अगर एक बार फोन नहीं उठाया इसका मतलब बिजी है। आप एक व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दो कि मैं ये हूं और मुझे ये काम है आपसे, जब भी आप फ्री हो आप प्लीज मेरे से बात करें। दूसरा, सड़कों पे, खाली सड़कों पे तेज स्पीड, इतनी जबरदस्त तेज स्पीड पे निकलना, उसके बाद अनावश्यक हॉर्न मारना, ये ट्रैफिक का जो सेंस है, ये रियली मतलब लेन को फॉलो नहीं करना। वो लेन को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, वो देखते हैं रोड खाली है तो उनकी चाल इस तरह से होती है। तो ये अपने आप में एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत चिंता की बात है कि युवा पीढ़ी किस रास्ते पे चल रही है। तीसरा, जो नशा जिस तरह से सोसाइटी में बढ़ रहा है, वो नशा ड्रग्स का हो, चाहे शराब का हो, चाहे गुटखे का हो, तीनों ही तरीके से बहुत ही खतरनाक है। युवा पीढ़ी को इससे बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। और चौथा, जहां काम करें ईमानदारी से करें। जब पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई करें, और जब काम करने की उम्र है तो पूरी मेहनत और लगन से काम करें। उस समय ये ना सोचें कि मेरा कितने घंटे की ड्यूटी है। उस समय सिर्फ आपका ये विचार होना चाहिए कि जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ उस संस्थान की प्रगति में मैं कितना योगदान दे पा रहा हूँ। संस्थान का हिस्सा बन के सोचेंगे
आपके लिए तरक्की की राह हमेशा खुलती जाएगी। आप सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचेंगे कि मेरी तनख्वाह कैसे बढ़े, मेरा इंक्रीमेंट कैसे हो, मैं कहाँ से कैसे जंप करूं, यहाँ मुझे 10,000 मिल रहे हैं, 14,000 कहाँ मिलेंगे, 18,000 कहाँ मिलेंगे, तो आप उन्हीं चीजों में भटकते रहेंगे और आप एक ही जगह रुक के मेहनत करते रहेंगे। आप संस्थान की प्रगति में योगदान देते रहेंगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्काई इज द लिमिट। ऐसे लोगों के लिए भगवान स्वयं आते हैं कि यार ये व्यक्ति इतना ईमानदारी से काम कर रहा है, इसको तो मुझे आगे बढ़ाना है।